शुभ प्रभात। आज का विषय है भाषा। अपने मन की बात दूसरों तक पहुंचाने का ढंग और दूसरों की बात को समझने का तरीका ही भाषा है। भाषा यानी कि अपने मन की बात को दूसरों तक पहुंचाने का ढंग और दूसरों की बात को समझने का तरीका ही भाषा कहलाता है। भाषा के मुख्यतः कितने रूप होते हैं? भाषा के मुख्यतः दो रूप होते हैं। नंबर 1 मौखिक भाषा, नंबर 2 लिखित भाषा। नंबर 1 मौखिक भाषा। जब हम बोलकर अपनी बात दूसरों तक पहुंचाते हैं और उनकी बात सुनकर समझते हैं, भाषा का यह रूप मौखिक भाषा कहलाता है। जैसे रेडियो, टेलीफोन और टेलीविज़न। इन चीज़ों से हम सिर्फ बात को सुनते हैं और समझते हैं। भाषा का यह रूप मौखिक भाषा कहलाता है। लिखित भाषा। जब हम लिखकर अपनी बात दूसरों तक पहुंचाते हैं और दूसरों की बात पढ़कर समझते हैं, भाषा का यह रूप लिखित भाषा कहलाता है। जैसे समाचार पत्र, किताबें, मोबाइल आदि। समाचार पत्र में लिखना और पढ़ना, किताबों से पढ़ना और मोबाइल में SMS लिखना आदि, ये भाषा का रूप लिखित भाषा कहलाता है। विश्व के विभिन्न देशों में अनेक भाषाएं बोली जाती हैं, जैसे अंग्रेज़ी, जर्मन, उर्दू, जापानी आदि। हर देशों के राज्यों में अलग अलग भाषाएं बोली जाती हैं, जैसे गुजरात में गुजराती, पंजाब में पंजाबी, केरल में मलयालम, बंगाल में बंगाली बोली जाती है और लिखी जाती है। भारतवर्ष में कुल 22 भाषाएं संविधान में स्वीकार की गई हैं। जो भाषा पूरे देश में अधिकांश लोगों द्वारा बोली जाती है उसे राष्ट्रभाषा कहते हैं। भारतवर्ष में सबसे ज़्यादा हिंदी भाषा बोली जाती है, इसलिए भारत की राष्ट्रभाषा हिंदी है। लिपि। भाषा को लिखने के लिए निश्चित किए गए चिन्हों को लिपि कहते हैं। हर भाषा की एक लिपि होती है। जैसे हिंदी भाषा की लिपि देवनागरी है, पंजाबी भाषा की लिपि गुरमुखी है, उर्दू भाषा की लिपि फारसी है और अंग्रेजी भाषा की लिपि रोमन है। थैंक यू।